अनीता और सुष्मिता बेहद पक्की सहेलियां थीं। अनीता बेहद खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी और सुष्मिता भी सांवला सलोना रंग लिए छरहरी सी बेहद सुंदर लड़की थी। दोनों सहेलियां एक साथ रहती, एक साथ खाती पीती और एक साथ घूमती थीं। पक्की सहेलियां जो थीं। सुष्मिता को अनीता की दोस्ती पर बहुत नाज था। दोनों को इंतजार था तो बस अपनी अपनी शादियों का। एक दिन, अरे अनीता, मम्मी पापा आ रहे हैं मेरे लिए लड़का देखने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाए बस। दूसरे दिन सुष्मिता के मम्मी पापा आ जाते हैं और तीनों तैयार होकर लड़के वाले से मिलने चले जाते हैं। लड़का बेहद हैंडसम और गोरा चिट्टा था। सांवली सलोनी सुष्मिता को लड़का पसंद आ जाता है और लड़के के घर वालों को भी सुष्मिता पसंद आ जाती है। ले अनीता, मिठाई खा, मेरी शादी पक्की हो गई है। अरे वाह, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन तू मुझे छोड़कर चली जाएगी मेरी सहेली। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? सुष्मिता अनीता को गले लगा लेती है और कहती है, अरे पगली, मैं तो इसी शहर में रहूंगी अपने पति के साथ। तेरा जब दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। और सुष्मिता की शादी की तारीख जल्द ही नजदीक आ जाती है। सुष्मिता अनीता के पास जाती है और कहती है, अरे अनीता, ये ले मेरा शादी का कार्ड, और तू जरूर आएगी मेरी शादी में। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं जरूर आऊंगी। शादी के दिन अनीता सुष्मिता के घर पहले ही पहुंच जाती है और अपनी सहेली को अपने हाथों से तैयार करती है। जब अनीता सुष्मिता को जयमाल के लिए स्टेज पर लेकर पहुंचती है तो वहां गोरे चिट्टे दूल्हे को देखकर अनीता के मन में ख्याल आने लगते हैं। हाय, कितना गोरा और सुंदर लड़का है, इसे तो मेरा पति होना चाहिए था। मैं इतनी गोरी और खूबसूरत हूं, लेकिन मेरी शादी तय नहीं हुई, और इस सांवली सुष्मिता की शादी इतने गोरे चिट्टे लड़के के साथ हो रही है। और अनीता मन ही मन सुष्मिता से जलने लगती है। खुद को संभालते हुए अनीता, अरे जीजा जी, मेरी सहेली के गले में वरमाला तो डालिए। लड़का सुष्मिता के गले में वरमाला डालता है। उसके बाद सुष्मिता लड़के के गले में वरमाला डालती है। उसके बाद शादी की रस्में पूरी की जाती हैं। शादी के बाद एक दिन सुष्मिता अनीता के बारे में अपने पति को बताती है और अपनी सहेली से मिलने की इच्छा जताती है। जी सुनिए। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? जी, वो मुझे मेरी सहेली सुष्मिता की बहुत याद आ रही है। मेरा उससे मिलने का बहुत मन हो रहा है। अनीता की ईर्ष्या और जलन से अनजान सुष्मिता उसे फोन करती है। ट्रिन ट्रिन घंटी बजती है। हाय सुष्मिता, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ बहन, तेरी बहुत याद आ रही है। आज तू आजा मेरे घर डिनर पर। मैं तुझे अपने पति से मिलवाऊंगी और हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, खाना खाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बेकरार हूं। जरा देखो तो शादी के बाद कितनी बदली है मेरी सहेली। और जीजू से भी तो मिलना है। शाम को अनीता सुष्मिता के घर पहुंचती है। घंटी बजाती है। सुष्मिता का पति दरवाजा खोलता है, अनीता को बिठाता है। सुष्मिता उस समय किचन में खाना बना रही थी। अनीता मन में सोचती है, यही वक्त है पासा फेंकने का। और और जीजू, मेरी सांवली सी सहेली आपको कैसे भाग गई? आप खुद तो इतने गोरे चिट्टे हो, हैंडसम हो। सुष्मिता को तो जैसे खजाना ही मिल गया। आपको तो अपने जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। शहर के बीच बो दिए। और फिर इतना कहते हुए हंसते हुए अनीता किचन में सुष्मिता के पास चली जाती है। वहीं सुष्मिता से कहती है, अरे मेरी प्यारी सहेली, अकेले ही सारा काम कर रही है। जीजू सिर्फ देखने के लिए है खूबसूरत, तेरी कोई मदद नहीं करते घर के काम में। उन्हें बड़ा घमंड है अपनी खूबसूरती का। सुष्मिता, वो आदमी तेरे लायक नहीं है। तूने कैसे कर ली उससे शादी? मैं तो कभी ना करती ऐसे आदमी से शादी। यहां भी जहर के बीज बो दिए। इतना कहते हुए अनीता ड्राइंग रूम में जाती है और बैठ जाती है। तभी सुष्मिता वहां चाय लेकर आती है। अनीता, चाय पी ले। और अनीता पति को भी वहां चाय पीने के लिए बुलाती है। तीनों चाय पीते हैं। अनीता इधर उधर की बातें करती है, लेकिन सुष्मिता का मन तो कहीं और ही था। दोनों पति पत्नी के मन में अनीता की बातें कौंध रही थी। खैर, शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठकर
सबने साथ मिलकर खाना खाया और बातें की। इधर अनीता मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सुष्मिता के पति से खुद की शादी के सपने देख रही थी। रात को सोते वक्त दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग करवटें बदलकर सोने लगे। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों के मन में अनीता की बातें घूम रही थी। सुष्मिता गुमसुम थी। सुष्मिता मन में सोचते हुए, क्या अनीता सच कह रही थी? कहीं मेरे पति घमंडी तो नहीं? इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझसे शादी करके इन्होंने मुझ पर एहसान कर दिया हो और इसलिए वो घर के काम में मेरा हाथ नहीं बटाते हैं? सुष्मिता मन में सोचती है, क्यों ना इस विषय पर खुलकर पति से बात की जाए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप गोरे चिट्टे हो और मैं सांवली हूं और आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती थी? नहीं प्रिय, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो आज जब अनीता हमारे घर आई थी तब उसने मुझसे कहा कि आपको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है और इसलिए आप घर के काम में मेरी मदद नहीं करते। अच्छा? उसे हैरान होते हुए देखकर सुष्मिता पूछती है, क्या बात है? आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, मुझे बताइए। दरअसल तुम्हारी पक्की सहेली ने मुझसे भी कुछ कहा था। अच्छा, क्या कहा था? अनीता ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली। मैं गोरा हूं और तुम सांवली हो। मुझे तो मेरे जैसी गोरी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। पति की बातें सुनकर सुष्मिता हैरान हो जाती है। अच्छा? दोनों सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने खुलकर आपस में बात कर ली, वरना अनीता का इरादा तो कुछ और ही था। वो तो घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और दोनों खुश होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुष्मिता सोचती है कि इस बारे में अनीता से बात की जाए। वो अपने पति को बताती है कि कल जो हुआ इस बारे में वो अपनी पक्की सहेली से बात करना चाहती है और उसे समझाना चाहती है। सुनिए, कल अनीता की वजह से हमारे बीच जो गलतफहमियां पैदा हुई उसके बारे में मैं अनीता से बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले हफ्ते मेरी ऑफिस में छुट्टी है, उसे चाय पर घर बुला लेना। ठीक है। अगले हफ्ते सुष्मिता अनीता को फोन करती है। हेलो, हाय अनीता, कैसी है तू? मैं ठीक हूं, और तू बता कैसी कट रही है? पति पत्नी के बीच में अनबन जरूर हुई होगी। सुन, आज इनके ऑफिस में छुट्टी है, तू शाम को घर आ जा, तीनों साथ बैठकर चाय पियेंगे। ओके। अनीता शाम को सुष्मिता के घर आती है। दरवाजे की घंटी बजती है। सुष्मिता दरवाजा खोलती है। दोनों सहेलियां गले मिलती हैं और ड्राइंग रूम में बैठती हैं। थोड़ी देर के बाद सुष्मिता का पति चाय नाश्ता लेकर आता है। चाय, गरम गरम चाय। और तीनों हंसने लगते हैं। सुष्मिता का पति अनीता को चाय नाश्ता सर्व करता है। ये देखकर अनीता हैरान हो जाती है। अरे जीजू, आपको चाय बनानी आती है? अरे मेरी मैडम ने मुझे घर के सारे काम सिखा दिए और मैं तो इनका गुलाम हूं। ये जो कहती हैं मैं वो सारे काम करता हूं। हाँ। आखिर होम मिनिस्ट्री इनके ही हाथों में है ना। अनीता जल भुन जाती है। इतने में सुष्मिता का पति फिर कहता है, और इनके सांवले रंग ने तो मेरा दिल ही लूट लिया। इनकी खूबसूरती के आगे मेरा गोरा रंग फीका पड़ गया है। सुष्मिता की सुंदरता ने मुझे गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल सुष्मिता चेहरे से ज्यादा मन से सुंदर है और मन की सुंदरता से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। अनीता अब शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हो जाती है। अनीता दोनों से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो सुष्मिता और जीजू, मैं ईर्ष्या में अपना आपा खो बैठी। दरअसल हम दोनों ही शादी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुष्मिता की शादी हो गई और मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। इतने में सुष्मिता का पति कहता है, अरे बस इतनी सी बात, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी, और वो भी बहुत ही अच्छे लड़के से। सुष्मिता का पति फिर कहता है, दरअसल हमारी शादी में मेरा बचपन का दोस्त विकास आया था और उसको तुम बहुत पसंद आई थी। मैं उसके घर वालों से तुम दोनों की शादी की बात करता हूं। अगले दिन सुष्मिता और उसका पति दोनों विकास के घर जाते हैं और विकास के पापा मम्मी से विकास और अनीता की शादी की बात करते हैं। अंकल आंटी जी, ये देखिए लड़की की तस्वीर। लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, MBA कर रखा है और विकास को पसंद भी है।
विकास भी अनीता की तस्वीर देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अनीता के मम्मी पापा भी विकास के मम्मी पापा से मिलते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अनीता बहुत खुश थी। अनीता की शादी विकास के साथ तय हो जाती है। अनीता सुष्मिता को फोन करती है। हेलो हेलो माय डार्लिंग, मैं तेरे घर आ रही हूँ शादी का कार्ड देने। शाम को सुष्मिता की डोरबेल बजती है। सुष्मिता दरवाजा खोलती है तो सामने अनीता खड़ी होती है। अनीता खुशी के मारे सुष्मिता को गले लगा लेती है। तभी ऑफिस से सुष्मिता का पति आ जाता है। अरे भाई, दोनों सहेलियों में क्या बातें हो रही हैं? मुझे भी तो बताओ। जीजू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भटक गई थी, अपनी ही पक्की सहेली से जलने लगी थी। आप दोनों ने मुझे ईर्ष्या की आग में जलने से बचाया और आपकी वजह से आज मेरी शादी तय हो गई। अरे हाँ, और वो भी मेरे ही बचपन के दोस्त से। अब तुम दोनों सहेलियां हमेशा मिलती जुलती रहोगी, कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाओगी। और इतना कहते हुए तीनों ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिन्हें सुष्मिता अपने हाथों से पोंछती है और उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, अरे पगली, भटके हुए को रास्ते में लाना ही तो सच्ची दोस्ती है। और तीनों हंसने लगते हैं।